वक्रतुंड महाकाय शूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम हरि ओम नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यां नमः परिभ्यां परिपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्यां श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। रामकथा के रसिक तुम भक्तिराजमतिधीर आइए सुवासन विराजिए तेज पुंज महावीर। ओम हम हनुमते नमः। आइए हनुमंत लाल जी विराजिए। मंगल भवन आमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय श्री बालाजी महाराज। श्री हिमांशु जी महाराज के इस ऑफिशियल चैनल पे जो YouTube के माध्यम से आप सभी राम कथा की श्रृंखला को श्रवण कर रहे हैं, उसमें आज हमने बात करी भगवान श्री राम के जन्म की। प्रेमियों, राम जी का अवतार न केवल रावण को मारने के लिए हुआ, अपितु वो परब्रह्म परमात्मा जिसकी चेतना मात्र से समस्त संसार में जीवन विद्यमान है, संपूर्ण संसार जिस पर टिका है वो भगवान श्री राम की केवल मर्जी पर टिका है। ऐसे भगवान श्री राम को रावण को मारने की क्या आवश्यकता थी? राम वहीं से चाहते, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी का संकल्प ही सत्य है। राम अगर संकल्प कर लेते कि रावण को मारना है तो क्षीर सागर में बैठे बैठे मेरे राम रावण को मार देते। लेकिन राम को क्या बताना है? राम को नवदा भक्ति सुनानी है सबरी जी को। राम को केवट का प्रेम दिखना है, राम को निषाद का प्रेम देखना है, राम को विभीषण को राज्यभार संभालना है और राम को केवल और केवल धर्म की स्थापना करनी। इसलिए राम अवतार लेते हैं। आपने सुना कि कैसे भगवान श्री राम उस अयोध्या के राजभवन में अवतार लेने आए हैं। वो राम कौन है? कोई एक राम तो नहीं है वो। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ महाराज दशरथ जी ने कराया तो उस खीर उस पायस को जैसे ही रानियों ने ग्रहण किया तो रानियां गर्भवती हुई। आज अयोध्या के राजभवन में बलराम जी हमारे 4 रूपों में प्रकट हुए। सबसे पहले भगवान श्री राम भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आप ध्यान समझिए, कौशल्या के जो हितकारी हैं, कृपाला हैं। राम कभी भी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। भय प्रकट कृपाला, वो तो प्रकट होते हैं। आज कौशल्या के उस राजभवन में जब भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव होता है तो कौशल्या बोलती हैं, माता पुनि बोली अति सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। कहते हैं पुत्र ये रूप तजो। प्रभु कहते हैं मां
इस रूप में क्या कमी है? आप मेरे इस रूप को क्यों रचना चाहती हो? बोले आपको, आप देखिए आपके आप साधारण अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके कितने हाथ होते हैं? बोले 2। और आपको देखिए आपके 4 हाथ हैं। मान लीजिए अभी महाराज दशरथ यहाँ आते हैं और आपके 2 हाथ देखते हैं, तुरंत वो सोचेंगे पुत्र पैदा हुआ है कि क्या हुआ है। आप तो लगी ही नहीं रहा है कि आप पुत्र हैं, आप तो लग रहा ऐसा लग रहा है कि साक्षात इस संसार के जगत पिता हैं आप। राम जी ने अपने दोनों हाथों को आज्ञा दी और वैसे वो दोनों हाथ अंतर ध्यान हो गए। अब राम जी पूछते हैं, माँ अब तो पुत्र लग रहे हैं? बोले नहीं, अभी पुत्र नहीं लग रहे। बोले क्यों? बोले ऐसा कौन सा पुत्र है जो पैदा होते ही बोलने लगता है? बोले माँ आप हमारे बोलने के लिए बोल रही हो? बोले हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ऐसा कोई शिशु नहीं है जो जन्म होते ही बोलने लगे, और तुम देखो टपर टपर बोलते जा रहे हो। राम जी बोले माँ क्या चाहती है? बोले रो। माँ तापुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। भगवान बोले प्रभु, हे माँ आज तक मैं कभी रोया नहीं हूं। अरे मुझे तो व्यक्ति कहता है सच्चिदानंद रूपा ये विशोत्पत्त्यादि हेतु, हमें आनंद के स्वरूप है, आप हमसे रोने के लिए बोल रही हो? कौशल्या बोली, अगर तुम रोगे नहीं तो संसार को कैसे पता चलेगा कि आज इस अयोध्या के राजभवन में कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है? क्योंकि जब जब शिशु पैदा होता है तो उसके रुदन से ही समझ में आता है कि पुत्र या पुत्री हुई है। तो राम ने कहा अच्छा मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने जन्म लिया है? बोले बिल्कुल बताना पड़ेगा। उसी समय भगवान राम क्या कहते हैं, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जगावही हरिपद पावही यह सुख तेन परहि भव कोपा विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जैसे ही प्रभु श्री राम रोने लगे वैसे ही समस्त पूरे उस अयोध्या के राजभवन में खुशियों की लहर दौड़ आई कि मानो साक्षात आज आनंद स्वरूप भगवान श्री राम प्रादुर्भाव, साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप आज मेरे राम एक शिशु के रूप में अवतार ले चुके हैं। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी को जैसे पता चला कि उन रानियों ने पुत्र को जन्म दिया है, इधर माता सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और उधर कैकेयी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया। धीरे धीरे आज भगवान सूर्य नृत्य कर रहे हैं क्योंकि उनके ही वंश में आज राम का अवतार हुआ है। और सूर्य भगवान इतना प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई रथ समेत रवि था के हो निशा कवन विधि होई। मास दिवस कर दिवस हुआ, आज भगवान सूर्य ने अपनी गति को रोक लिया और 1 महीने का सिर्फ 1 दिन हुआ। तो सीतादास जी कहते हैं जैसे सूर्य को पता चला कि उनके वंश में साक्षात रघुनाथ जी का जन्म हुआ है, रघुनाथ आज सूर्य ने अपनी गति को बांध दिया। सूर्य जो चलते रहते हैं निरंतर रूप से, आज सूर्य का रथ रुक गया। मास दिवस कर दिवस हुआ, आज 1 महीने का 1 दिन हुआ। यह रहस्य किस कोई जान ही नहीं पाया कि यह रहस्य है। आज रात गई प्रभु श्री राम के पास और रात कहने लगी प्रभु क्या आप सूर्य को ही प्रेम करते हैं? आपको चंद्रमा से कोई प्रेम नहीं है? क्या आप दिन को ही प्रेम करते हैं? प्रभु बोलते हैं ऐसा क्यों बोल रही हो? बोले पिछले 1 महीने से चंद्रमा इंतजार कर रहा है कि कब सूर्य अस्त हो तो कब आपके चरण कमलों का दर्शन चंद्रमा भी करे। रघुनाथ जी ने चंद्रमा से पूछा क्यों चंद्रमा तुम इंतजार कर? बोले बिल्कुल प्रभु, हमें इतना बेसब्री से इंतजार है कि कब सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर बढ़ेंगे और कब हम उदय होकर के आपके चरण कमल के दर्शन करेंगे। रघुनाथ जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो द्वापर युग में हम कृष्ण बन करके आएंगे, तब हम रात्रि में जन्म लेंगे। चंद्रमा तुम अपने किस्मत को बिल्कुल मत कोसो,
हम अपने नाम के आगे तुमको लेकर के चलेंगे। इसीलिए कहते हैं कृष्णचंद्र भगवान की जय। रात को भी सुकून मिला कि चलो इस बार तो दिन में जन्म हुआ है, अगली बार रात में जन्म होगा तो हम भी प्रभु के दर्शन करेंगे। आज मेरे राम पार्वत भगवान शिव कहते हैं, और एक निज जोरी, सुन गिरजाति दृढ़ मति थोरी, काक भुषुंडी संग हम दो, मनज रूप जाने नहीं को। पार्वती शंकर जी बोलते हैं, पार्वती जब राम का जन्म हुआ, आज तक मैंने पार्वती तुमसे आज तक कोई बात छुपाई नहीं है, लेकिन हमने एक चोरी करी है। पार्वती जी एकदम चौंक गई, आपने हमसे बात छुपाई, आपने हमसे चोरी करी, सच सच बताओ ऐसा क्या तुमने किया है? Yeah.